Hello students. So hope you all are good. So in last lecture we cover our human circulatory system and now we start cardiac cycle, which is a part of human circulatory system, as it is so important and I try to underline all the important concept. But if I forget something, that you can just text me and try to give me that information. और मेरा पहला मोटिव ही यही होता है कि मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की आपको शॉर्ट वीडियो डाल दूं, ताकि आप उसको देख के ये पता कर सको कि क्या इंपॉर्टेंट इसमें है. बट कार्डिक साइकिल में देख रही हूँ कि मेरे पास ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, तो मैं उसको भी करूँगी और साथ में जो एक्स्ट्रा होगा वो भी करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट है हमारा कार्डिक साइकिल में, हाउ डज द हार्ट फंक्शन. हमारा हार्ट काम कैसे करता है. Let us take a look. To begin with, all the four chambers of the heart are in relaxed state. हम शुरू करेंगे कि जब हमारे चारों चैम्बर जो हैं रिलैक्स स्टेट में हो, दैट आर दे आर इन जॉइंट डायस्टोल. मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग में, इससे पढ़ने से पहले, कि हमारे कार्डिक साइकिल के 3 पार्ट्स होते हैं. जॉइंटेड डायस्टोल, एट्रियम होता है, सॉरी मैंने आर आगे लगा दिया, एट्रियम, सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल. बाकी हम आगे पढ़ते हैं इसमें क्या है. बाकी ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखना और आगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे. एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, एंड वेना कैवा इसमें भी ऑक्सीजनेटेड, फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकुलर. लेफ्ट से और राइट वेंट्रिकुलर में एंटर होता है. मैं दिखा देती हूँ. ये जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है हार्ट का, यहाँ पे होती है बाइकस्पिड वेव्स, जो ब्लड को फ्लो करने से, जब ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे होता है वेंट्रिकुलर की तरफ, तो ये बंद हो जाती है. यहाँ पे होती है ट्राइकस्पिड वेव्स, जो हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो जब नीचे पहुँच जाता है आर्टरियम से वेंट्रिकुलर में, तो ये क्लोज हो जाती हैं. ये होते हैं ट्राइकस्पिड वेव. और जब दोनों का ब्लड जो है इधर उधर जाता है, सेपरेट होता है, तो यहाँ पे होती है सेमिलुनर वेव, जो यहाँ से अगर ब्लड सेपरेट हो गया और वो आगे अयोटा में पहुँच गया, तो सेमिलुनर वेव जो है क्लोज हो जाती हैं. ओके. फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकुलर रिस्पेक्टिवली. धीरे धीरे पहले लेफ्ट में और फिर राइट वेंट्रिकुलर में फ्लो करेगा थ्रू द लेफ्ट एंड द राइट आर्टरिया. लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकुलर. द सेमिलुनर वेव्स आर क्लोज एट दिस स्टेज. मैंने आपको बताया, जब सेमिलुनर वेव क्लोज्ड होंगी तो ब्लड का प्रेशर जो है हमारी बॉडी की तरफ ज़्यादा जाएगा. बट फिलहाल ये तब की स्टेज है जब हमारा जो ब्लड है वो आर्टरिया में आता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. द SCN नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द आर्टरिया टू अंडरगो अ सिमुलटेनियस कंस्ट्रक्शन द आर्टियल सिस्टोल. इट मीन्स दैट जब हमारा SCN, जो मैंने आपको बताया, यहाँ होता है राइट आर्टरियम के अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है ये SCN. ये सिग्नल जनरेट करेगा टू AVN, जो हमारा नीचे के कॉर्नर पे होता है राइट आर्टरियम में. ओके. ये सिग्नल जनरेट करेगा हार्ट को फंक्शन करने के लिए, जिससे क्या होगा, आर्टरिया सिस्टोल होंगे. आर्टरिया सिस्टोल यहाँ मैंने आपको बताया आर्टरियम सिस्टोल होगा. कार्डिक साइकिल का पार्ट है आर्टरियम सिस्टोल. आर्टरियम सिस्टोल होगा तो इट मीन्स हमारा जो ब्लड है वो आर्टरिया में गया. आर्टरिया सिस्टोल हुआ, उसके बाद आर्टरिया की जो वेल्स हैं उस टाइम, ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल, वो उस टाइम क्लोज होंगी, बट वो ज़्यादा देर तक क्लोज नहीं रहेंगी. जैसे आर्टरिया सिस्टोल हुआ वैसे ही ब्लड का प्रेशर जो है सीधा वेंट्रिकुलर में जाएगा, दोनों में, लेफ्ट में और राइट में भी. तब जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेव ओपन होंगी, और जब सारा ब्लड जो है राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगा, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेव बंद हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा और आर्टरिया जो है रिलैक्सेशन में जाएगा, उसका रिलैक्सेशन हो जाएगा, सिस्टोल नहीं रहेगा तब. उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वेंट्रिकुलर से पास आउट होगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा. जब ये बंद क्यों होती हैं, जब लेफ्ट आर्टरी और राइट आर्टरिया से जो ब्लड है नीचे गया वेंट्रिकुलर में, वो बंद इसलिए होता है ताकि प्रेशर जो है बैक फ्लो ना हो जाए इनका. हमारे कार्डियक साइकिल में हम सारा यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि बैक फ्लो रोकने के लिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेव जो है बंद होती हैं.
वेंट्रिकुलर में क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। जब वेंट्रिकुलर से ये नीचे की तरफ बहेगा ब्लड, तब हमारी जो सेमिलुनर वेल्स है, सेमिलुनर वेल्स हमारी दोनों साइड पे प्रेजेंट है, जो उसको लेके जा रही है हमारे अयोटा में, ठीक है, वो खुल जाएंगे और जैसे सारा ब्लड वहाँ से गया तो वो भी बंद हो जाएगी ताकि बैक फ्लो जो है रुक जाए। यहाँ से लेकर जो इस पैसेज में है, मैंने ये सारा आपको कवर करा दिया। नेक्स्ट पैसेज का भी जो हमारा इसमें लिखा हुआ है, हर एक चीज़ जो एसएन सिग्नल जनरेट करेगा, एवीएन उसको कैरी करेगा, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, वेना केवा से थ्रू होके पूरे लंग्स में ऑक्सीजनेशन जो भी है सब मैं इसमें आपको कवर करा चुकी हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ इन स्टेजेस के ही बारे में। जॉइंटेड डायस्टोल जो है हमारा ये होगा 0.4 सेकेंड के लिए, आर्टेरियल सिस्टोल हमारा होगा 0.1 सेकेंड के लिए, और वेंट्रिकुलर होगा 3 सेकेंड के लिए। सबसे ज़्यादा देख सकते हैं आप जॉइंटेड डायस्टोल है। आर्टेरियम सिस्टोल तब होगा जब एसएन सिग्नल जनरेट करेगा और ब्लड जो है जाना शुरू होगा वेंट्रिकुलर में, तब आर्टेरियल सिस्टोल हुआ और साथ में रिलैक्सेशन की स्टेट में आर्टेरियम चला गया, जब सारा ब्लड जो है वेंट्रिकुलर में चला गया। और जब वेंट्रिकुलर से वो गया साइड में हार्ट के, तो हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया, और इसी टाइम पे क्या हुआ, आर्टेरियम रिलैक्स हो गया। और जब ये ब्लड जो है हमारा प्रेशर के साथ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेव इससे बंद हो जाएगी बैक फ्लो रोकने के लिए, तो इससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, सेमिलुनर वेव्स जो है पल्मोनरी आर्टरी अयोटा में लेके जाएगी, उसको ओपन करने की कोशिश करेगी ताकि ब्लड वहाँ से निकल जाए, जिससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो जाएंगे। तो जब ये दोनों हो गए तो उसके बाद क्या बचा, जॉइंटेड डायस्टोल हो गया कि पहले आर्टरियल रिलैक्सेशन में गया, फिर हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में गया, फिर उसके बाद जब दोनों का एक साथ हुआ तो फिर दोनों ही हो गए रिलैक्सेशन में, और वो हुए 0.4 सेकेंड के लिए। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे, द वेंट्रिकुलर एंड आर्टरी आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स्ड स्टेट as soon the SN generate a new action potential and the event described above are repeated in sequence and the process continue. It means SN signal generate करेगा, आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपको दिख रहा है ना क्लियर? अगर एसएन सिग्नल जनरेट करेगा तो आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्सेशन में जाएगा, जब वेंट्रिकुलर नीचे पंप वेंट्रिकुलर के पास ब्लड जाएगा, वेंट्रिकुलर से ब्लड जो है नीचे थ्रो आउट होएगा तो उसमें भी रिलैक्सेशन की स्टेट आ जाएगी। और जब दोनों रिलैक्सेशन होंगे, जब पूरा ब्लड जो है अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा हार्ट जो है रिलैक्सेशन में जाएगा फॉर 0.4 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का प्रोसेस है, 0.8 सेकेंड का प्रोसेस है ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ से, द सिक्वेंटल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डिक साइकिल। यही साइकिल जो बार बार रिपीट होता है इसको कार्डिक साइकिल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द आर्टरी एंड द वेंट्रिकुलर। एज मेंशन्ड अर्लियर, द हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट, दैट में कार्डिक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट। यानी कि ये जो कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, 0.8 सेकेंड का जो कार्डिक साइकिल हमने लिया वो 72 टाइम्स होता है इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर। आप ये मैथमेटिक्स से करके देख सकते हो। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये जो 0.8 सेकेंड का होता है। जब हम डिवाइड करेंगे ना कि 72 1 मिनट में हो रहा है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तब हमारे पास ये निकल आएगा। ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल each ventricular pump out approximately 70 ml of blood which is called stroke volume। जब एक कार्डिक साइकिल होता है ना तो उस टाइम हमारा जो हार्ट है वो 70 ml ब्लड जो है पंप करता है वेंट्रिकुलर से, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे हार्ट रेट से, 72 हमारी हार्ट बीट बनी, जितना ब्लड उसने रिलीज़ करा उसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा कार्डिक आउटपुट आ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा कार्डिक आउटपुट आ गया। द कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकुलर पर मिनट। ये कार्डिक आउटपुट हमें क्या दिखाएगा कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड जो है लेता है और हमारी बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है। 50-40 है, अगर मैं इसको लीटर की फॉर्म्स में करूँ तो ये 5 to 5.5 लीटर तक का आ जाएगा। ठीक है,
500 ml और 5 लीटर के बीच में आ जाएगा। द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर दैन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। अगर आप कोई भी हार्ड वर्क नहीं करते, फिजिकली वर्क नहीं करते, तो आप अपनी हार्ट बीट गिनेंगे तो आपको लगेगा कि 69 to 70 आ रही है, जबकि यहाँ पे 72 नॉर्मल बोल रखी है इन्होंने। बट ज़रूरी नहीं है हर किसी की ऐसी हो। और जो एथलीट है, जो गेम्स में पार्ट करते हैं, आप उनकी देखोगे ना, उनकी 75 टू अबव जाएगी, उनकी 80 तक होती है। नेक्स्ट इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 prominent साउंड आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी इजिली हियर थ्रू अ स्टेथोस्कोप। 2 साउंड हमारा हार्ट जब प्रोड्यूस करता है, जो हमारे डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। आपके पास होगा तो आप चेक करके देखना, आपको ये साउंड ज़रूर सुनाई देगी। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व। मैंने आपको बताया कि हमारा हार्ट है, हार्ट की वो जब आर्टरिया से हमारा ब्लड जो है वेंट्रिकुलर में जाता है तो वो ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व बंद होती है। ये होता है 0.1 सेकेंड के लिए। मैंने आपको बताया ये आर्टरियल सिस्टोल। तो इसमें जब ये होगा तो हमारी साउंड आएगी लब, ठीक है। वेयर एज द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वेल्व। जब हमारा जो वेंट्रिकुलर से ब्लड पास होके जाएगा आगे फर्दर पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स आयोटा जो भी उसको कैरी करेंगे, तब हम क्या होगा, डब साउंड आएगी, क्योंकि सेमिलुनर वेल्स जो है बंद होगी ताकि वो बैक फ्लो ना हो। दिस साउंड आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ये शो करते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ वर्क कर रहा है हमारा हार्ट। इतना बड़ा ये कार्डियक साइकिल दे रखा था, मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही था। एसएन सिग्नल जनरेट करेगा, कैसे एक्शन पोटेंशियल होगा, कैसे जो है ब्लड फ्लो करेगा। और ये जितनी भी लाइन मैंने अंडरलाइन की इस पेज की, ये पेज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन जो भी हैं ये सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ताकि कार्डियक साइकिल जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई बात नहीं, लेक्चर बड़े करके कर लेंगे, बट इतना ही करेंगे जितना सफिशिएंट होगा एक दिन के लिए। साथ साथ आप इसको याद करें, इसके जो क्वेश्चन एनसीईआरटी है वो भी रिवाइज करें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।